राज फैमिली में जो बर्थडे पार्टी चल रही थी बहुत ही धूमधाम और शांति के साथ निपट चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। सारे गेस्ट आई थिंक जा भी चुके होंगे, लेकिन बहुत एंजॉय किया सबने और हम सब ने भी बहुत मज़े लिए क्योंकि बहुत अच्छा मोमेंट था। कुछ भी गंदगी भद्दगी शोर शराबा कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे मेहमान भी आए थे, जाने पहचाने लोग भी थे। उसमें से एक तो बहुत पहले से मैं उनको देखती हूँ, निशा लांबा जी थी। बहुत अच्छा लगा देख के। सारी पूरा परिवार एक साथ था। ब्लैक एंड वाइट में रंजना और मनीषा, साथ में दोनों भाई थे, मम्मी पापा थे और उनके रिश्तेदार थे। बहुत अच्छा हुआ। और वही दूसरी तरफ तिलमिलाहट भरी ज़िंदगी जी रही अड़े बाबा तोतली तोतली दीदी। एक इसने इधर तहलका मचा रखा है और उधर सपना की ज़िंदगी में दूसरी वाली ने तहलका मचा रखा। दोनों के नाम सेम सेम है, समझिएगा। दोनों के नाम सेम सेम और दोनों ही तहलका मचा रही हैं। और जो लाइव डिलीट की है, जो वीडियो डिलीट किया है, किस डर से, किस डर से? कुछ डर ही तो था ना। जो शराब पीकर आके बैठ करके और तोतली के साथ जो तुमने अपने संस्कार दिखाए हैं, ये मैं किसको कह रही हूँ? ये इसके हस्बैंड को कह रही हूँ। मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था, मैं कभी सोचा नहीं था कि इतना मतलब ये सीधा दिखने वाला इसका हस्बैंड जो पूरे वीडियो में इसकी चमचागिरी करता रहता था। जैसे लगता था इसका वो नहीं होता है, पीए नहीं होता, पीए बैठा रहता शांति से और नेताजी स्पीच देते रहते हैं, वैसे ये शांति से बैठा रहता था। इसके मुंह में भी जबान है भाई। इसने मुंह जब खोला तो फिर गंदा नाला ही खोला। इतनी गंदी जबान, इतने गंदे लैंग्वेज। अरे कम से कम तोतली, तुम्हें तो इतना समझना चाहिए था। कभी किसी को अगर किसी को मान मर्यादा से माँ माना था, बाप माना था, या हम लोग अपने आस पड़ोस में ही किसी बड़े बूढ़े को अम्मा जी, माँ जी, आंटी जी कह देते हैं तो एक उनकी रिस्पेक्ट करते। कम से कम किसी का नहीं तो उन बुजुर्गों का ही तमीज़ को सीखी होती। इतने दिन से उनके घर आ रही थी, जा रही थी, उन्होंने कन्यादान किया, सब कुछ किया, वो सब कुछ किया जो एक माँ बाप करते हैं उस समय के लिए। बस थोड़े समय के लिए ही किया हो तो क्या हुआ? थोड़े समय के लिए ही किया हो तो क्या? आजकल तो लोग जब कहीं नाटक करना होता है ना, माँ बाप भाई बहन बनते हैं ना, तो उसकी पेमेंट लेते हैं। क्या उन्होंने तुमसे पेमेंट ली? बल्कि तुम्हारा किया ही। आज भी वो सिंपैथी के साथ बात करती हैं, अप्सरा मॉम आज भी सिंपैथी के साथ बात करती है। लेकिन तुमने दूसरों को बुला करके गंदी गाली दिलवाई। और जब ये लोग नहीं पहुँचे तुम्हारी पार्टी में तो तुम कह रही हो कि भाई मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। अरे दुख तुम्हें इसलिए हुआ कि जो तुमने प्लान तैयार किया था ना, प्लानिंग की थी सबने मिलके राज फैमिली को बेइज्जत और बदनाम करने की ना, वो तुम नहीं कर पाई। क्योंकि लास्ट में आंटी जी कहनी थी कि हो सकता है अंकल जी जाएं, लेकिन वो भी नहीं गए। वो भी नहीं गए भाई, कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं गए। तो तुम्हारा जो तुम लोगों ने प्लान बनाया था कि ये कराए पे पानी फिर गया, इसलिए हुआ तुम्हें दुख। और तुम फिर एकदम खुल के मैदान में आ गई कंट्रोवर्सी करने के लिए। और साथ में वो जो लूली सिंह है ना, लूली सिंह गंदी औरत, शक्ल से ही गंदी लगती, वो नई अप्सरा मॉम बनने चली है। बेवजह बेवजह वो मनीषा को पोक कर रही है, बेवजह। लुलिया पुलिया पता नहीं क्या क्या शब्द। गंवार औरत। तू चाहे कितने बड़े नामी औरत की बेटे की माँ हो, कितने भी नामी पति की पत्नी हो, लेकिन तेरे मुंह से जो गंदगी निकल रही है ना, उससे तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि तू बहुत अच्छी है। पहले तो शक्ल से गंदी और ऊपर से जबान से गंदी। उम्र का भी नहीं लिहाज करती हो कि क्या बोल रही हो। तो तोतली का प्लान हुआ बिल्कुल फेल। और तोतली भाई, पैसा तो आपने कमा लिया, डॉलर तो मिल गए आपको, है ना? कन्वर्ट कर लीजिए इंडियन करेंसी में। उसको जो वो मिला है ना, उसको थोड़ा संभाल के रखो। ये जो दारू पार्टी चल रही है रोज़ ना, ये रोज़ रोज़ नहीं चल पाएगी। क्योंकि एक पैसा है ना, जमा पूंजी तो है नहीं, वो खर्च तो होती और ख़त्म भी होगी। ठीक हो सकता है आगे का वक्त तुम्हारे फेवर में ना हो जो तुम आज कर रही हो। भाई देखो, कंट्रोवर्सी तुमने प्लानिंग की थी और पैसे के लिए की थी, ठीक है ना? पैसे के लिए प्लानिंग की थी, सब कुछ किया था और हो गया। तुम्हारा साथ भी दारूबाज लोगों ने दिया और सक्सेस हो गया प्लान। केवल एक प्लान तुम्हारा फेल हो गया। राज फैमिली के किसी बंदे को पकड़ के तुम बेइज्जत नहीं कर पाई, यही तिलमिलाहट तुम्हारे अंदर रह गई। बाकी सारे तो अरमान तुम्हारे पूरे ही हो गए, डॉलर भी मिल गए, थोड़ी इज्जत शोहरत जो मिली है, जिसकी वजह से मिली, किसी की वजह से मिली है ना, तो उसको संभाल के रखो।
और आगे बढ़ो। लेकिन हाँ, तुम सोच रही हो तुम कितने भी हथियार यूज कर लो, ये स्वैगी फैगी लूली पूली किसी को भी ले आओ, लेकिन तुम राज फैमिली की बराबरी तुम नहीं कर पाओगी, कभी भी नहीं कर पाओगी। तुम कुछ भी कर लो, वो लूली सिंह जो है ना, उसे तो बोलने का ढंग नहीं है। वो अप्सरा मॉम बनने चली है, अप्सरा मॉम की तरह तो पहले बोलना सीख ले, उसे तो बोलने का ढंग नहीं आता है ना। तो पहले तो तुम उस पूली आंटी को अपनी सिखाओ कि अप्सरा मॉम की बराबरी कैसे करनी। फिर तो मनीषा वनीषा सबकी बात देखो। मनीषा कितनी सुंदर लग रही थी ब्लैक ड्रेस में, बहुत अच्छी लग रही थी। उन्होंने अपनी विदेश की जो फॉरेन कंट्री की जो अपनी ट्रिप थी वो बीच में ही ख़त्म की, क्योंकि रंजना का बर्थडे आ गया था और बहुत ज़रूरत थी सबको साथ रहने की और दिखाने की कि हाँ, नहीं तो कल ये भी बातें उड़ती, अरे देवरानी का बर्थडे था, ये तो विदेश में घूम रही थी। उन सब बातों को मद्देनज़र करते हुए मौके पे चौका मारा राज फैमिली ने और वापस आई ये दोनों मियाँ बीवी, शामिल हुए अपने फैमिली फंक्शन में। बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छा भी लगा। ले दे तमाचा, है ना, तोतली के मुंह पे तमाचा। अब तोतली की आती है एक कम्युनिटी कि कोई गोरखपुर के एम्स के पास का हो तो बताओ, इसके आगे कोई भी नहीं, कोई भी जानकारी नहीं, क्या हुआ है, किसको हुआ है, क्या नहीं। मतलब ऑडियंस को एक सस्पेंस में रखना, एक क्या होता है ना कि चर्चा में बना रहना ना, चर्चा में बना रहना, ये इसकी आदत तोतली की हो गई। उसके बाद ना इसका कोई और जानकारी आई, ना कुछ आया ना कुछ आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ पता नहीं। हाँ, लेकिन प्रेगनेंसी एक और ये कह रही है लाइव आके कि लोग पूछ रहे हैं कि क्या आपको प्रेगनेंसी है, क्या आप प्रेग्नेंट हो, क्या यार तुम लोग बात करते हो कुछ भी, मतलब ऐसे बिल्कुल एकदम नकार रही है, एकदम टॉलरेट कर रही है ना। दूसरी बार कह रही है, इसकी दो बातें, मेरे को तो इसकी बातें ही नहीं समझ में आती है, कहती क्या है भाई, सच कहाँ बोल रही है, पहले बोल रही है कि बाद में बोल रही है। कह रही है कि अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ, मेरी प्रेगनेंसी अगर डैमेज हुई, ख़राब हुई, तो सारा जिम्मेदारी राज फैमिली की होगी। क्यों भाई, राज फैमिली क्यों, किस तरह से जिम्मेदार है? पहले भी तुम सब कुछ जानती थी, जब प्रेग्नेंट पहले थी, प्रेगनेंसी हुई, तुम अम्बाला से लौट के आई, तुमने खूब इधर से उधर इतना धमाल मचाया, सब कुछ नाचे गाई, रंग लगाया, नाचा वाचा, उसमें भी राज फैमिली के ऊपर, मनीषा के ऊपर ढिकरा फोड़ दिया कि वहाँ गए थे ऐसे वैसे। ये बताओ कि जब तुम्हें वहाँ से ब्लीडिंग हो रही, किसी लड़की के ब्लीडिंग होती है, वो आके होली खेलती है और होली में नाचती भी है, कूद कूद के, उछल उछल के रंग लगाती है। तुम पागल हो क्या? दुनिया में लेडीज़ नहीं है, तुम पहली बार प्रेग्नेंट हुई, दुनिया में पहली बार औरत हो और तुम ही प्रेग्नेंट हुई। दुनिया में कोई औरत प्रेग्नेंट नहीं हुई, ना उसके प्रेगनेंसी थी, ना उसने बच्चा पैदा किया, है ना। कितना बेवकूफ़ बनाती हो तुम ऑडियंस को, कितना बनाओगी। और दूसरी बात, उस समय भी झूठ बोल रही थी और इस समय भी झूठ बोल रही, क्योंकि ना उस समय इसने कोई प्रूफ दिखाए कि ये देखो मेरी रिपोर्ट है प्रेगनेंसी की या सोनोग्राफी की, या मैं इतने ट्रीटमेंट चल रहा है, ये मैं डॉक्टर के पास जा रही, कुछ भी नहीं। उस समय भी इसने बेवकूफ़ बनाया सबको और इस समय भी बेवकूफ़ बना रही है। एक और कह रही है मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, एक और कह रही है मैं प्रेग्नेंट हूँ, और कुछ हुआ तो राज फैमिली, तो क्या राज फैमिली तुम्हारी जिम्मेदार है? उसने कहा है कि तुम कंसीव करो, और डॉक्टर ने तुम्हें सबसे पहले वार्निंग दी है, तुमको बता दिया है कि अंडरवेट की वजह से सब कुछ हो रहा है, और पहले अपना साल 1.5 साल अपना वेट गेन करो, अपनी सेहत पर ध्यान दो, हेल्थ पे ध्यान दो, उसके बाद तुम अपना ये जो बच्चे का है प्रोसेस ये आगे बढ़ाना। और ये जो लूली सिंह है आके बता रही थी कि तुम 20 साल की हो, तुम 20 साल की हो कि कितने की हो ये पहले ही खुल चुका है, तुम कितने की हो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम 20 की नहीं हो, तुम 12 की मान लिया हमने, 12 की हो तुम, ठीक है ना। तो ये जो तुम जितना झूठ का पुलिंदा बना रही हो ना, जितने सपोर्ट पे तुम्हारे ये दारूबाज आ रहे हैं ना, एक भी सही नहीं है, कोई टिकेगा नहीं। राज फैमिली की आंधी के आगे कोई टिकेगा नहीं। तुम बेवजह ऐसे लोगों से मोहरा ले रही, तुम्हारी दम है नहीं। और ये जो लूली पुली सिंह मिलकर आ रहे हैं ना, इसका बेटा किसी दूसरे पैनल पे जा कर के भी उल्टे सीधे बयान हरकतें कर रहा था, और जो 2 दिन पहले बता रहा था कि मनीषा ने मेरे पास खुद फ़ोन किया, वो पैनल पे बैठ के ये बता रहा है कि नहीं, मैंने ही मनीषा को फ़ोन किया था। तो ये देखो इसकी 2 तरह की बातें, कौन सी सच मानी जाए, पहली वाली या अब वाली, है ना। तो ये लोग बुरी तरह अपना आपा, अपना जो एक होता है ना बैलेंस दिमाग का, ख़राब कर चुके हैं। और ये क्या बक रहे हैं क्या नहीं बक रहे हैं, कुछ इनको खुद ही ध्यान नहीं है, खुद ही समझ में नहीं है इनको आ रहा क्या करें क्या ना करें। क्योंकि भाई राज फैमिली को जिस तरह बेइज्जत करना चाहते थे वो बिल्कुल कर ही नहीं पाए, सारा प्लान फेल हो गया।
और जो तोतली की तरफ से ये बातें उठ रही हैं कि मनीषा ऐसे ऐसे बात करती है, जी नहीं, मनीषा ने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं बात करती थी, उस समय मुझे बहुत गुस्सा था। हर औरत के अंदर गुस्सा होगा जिसका पति इस तरह होगा। हाँ वो बोल रही थी कि मैंने बहुत गंदा गंदा कहा, बिल्कुल कहा। बहुत से लोग होते, अगर दूसरी लड़की होती ना, अगर उसकी सास इतनी संभालने वाली ना होती, उसके माँ बाप इतना संभालने वाले ना होते, तो शायद इस कंडीशन में लड़कियां छोड़ के चली जाती हैं, तलाक हो जाता, सब कुछ हो जाता, घर बिखर जाता। लेकिन नहीं, मनीषा का जो पीछे का सपोर्टिव सिस्टम था ना, इतना मजबूत था कि उसने उस गीदड़ी, जो गीदड़ी है ना, वो जगत औरत और मनीषा की कोई बराबरी नहीं, उस गीदड़ी जगत औरत के पंजे से अपने पति को खींच के ले आई और आज अच्छे से रह रही है जैसे एक पत्नी को रहना चाहिए। सदा से वो रहती थी, हाँ, लेकिन उसको दबाया जा रहा था, वो दबती गई। शायद उस समय वो उखड़ी होती तो ये होता ही नहीं जो पिछले साल कंट्रोवर्सी जगत औरत से हुई। जगतिया तो बदनाम औरत है ही, तुम उसकी तुलना इससे मत करो मनीषा की। मनीषा के पैर की धोवन नहीं है वो। और तोतली, तुम चुप भले हो, लेकिन ना तुम्हारी फितरत चुप रहने की नहीं है। तुम जब भी आती हो ना, पूरा मिसाइल मुंह में भर लेती हो, ठूस के खा लेती हो, फिर आती हो मिसाइल उगलती हो। तो तुम अभी खा रही होगी, आओगी उगलोगी, क्योंकि तुम्हारे चैन नहीं पड़ता बिना बोले, और तुम्हें हाजमे की गोली लेनी पड़ती है, मुझे ऐसा लगता है। तो उसकी बराबरी मत करो। मनीषा ने एक्सेप्ट कर लिया है, कुछ भी गलती नहीं थी, कोई भी लड़की होती यही करती, और तुम जो नहीं कर पाई ना, सिर्फ तुम्हारी तिलमिलाहट दिख रही है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करती हूँ। तोतली के ऊपर फिर वीडियो बनते रहेंगे जैसे जैसे तोतली आती रहेगी। और इधर जो ये वाली है ना, शिवपुरी वाली छोटी जीजी, इसके ऊपर भी बनते रहेंगे। ये भी वही नाम की है, ये भी वही नाम की, दोनों ने आग लगाई है चारों तरफ। इस घर में इसने तहलका मचा रखा, उसने वहाँ तहलका मचा रखा है सपना की लाइफ में, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नया वीडियो लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।